देखिए अभी के मार्केट को देखते हुए मुझे दो कहावतें याद आ रही है। आपको अगर कोई कहावतें या फिर कोई डायलॉग है जो अभी के मार्केट में परफेक्टली फिट हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे अभी दो क्या लग रहा है। सबसे पहला तो 2 दिन की चांदनी फिर काली अंधियारी रात है। मतलब लास्ट वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट ने बाउंस बैक दिया था, 2 दिन का बाउंस बैक रहा, बात खत्म हो गई। और सेकंड, गरीबी में आटा गीला। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जब भी मार्केट का फॉल आ रहा था कभी भी स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा करेक्ट नहीं हो रहे थे, पर आज के दिन के फॉल में वापस से जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे को स्मॉल कैप मिड कैप में पिटाई अच्छी हुई थी, आज भी वापस से स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट का माहौल थोड़ा सा खराब हो गया। अभी ना सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आज के मार्केट का करेक्शन का मेन कारण क्या था। सबसे मेजर कारण करेक्शन का यह है कि बाइंग का हमें अभी कहीं से भी सोर्स मिल नहीं पा रहा। एफआईएस तो रेगुलरली बेचते जा रहे हैं और लास्ट मंथ में भी, लास्ट वीक में भी, और रेगुलरली हम बात करें कि अगर एफआईएस रेगुलरली बेचेंगे तो यहां पे सिनेरियो काफी डिफिकल्ट होता जाएगा। कल के आनंद का फंडा के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो 24,000 के ऊपर रहते रहते ये परफेक्ट सिनेरियो हो रहा था जहां से बाउंस बैक आ गया। अगर नहीं आया इस लेवल से तो फिर इमीडिएटली मार्केट के लिए दिक्कतें बनेगी। टू बी ट्रू, मैं भी पर्सनली आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बाउंस बैक वाला दिन हो जाए तो बेटर हो, थोड़ी सी शांति आ जाए मार्केट में, पर हमारी सारी की सारी विशेष को मार्केट ने अगेंस्ट में किया और कल के दिन के लोस को यहां पे मार्केट ने टच कर दिया, तोड़ दिया। और जो हमारे रीसेंट लो बने थे रफली 23,830 के आसपास के, 840 के आसपास के, उसको रिटेस्ट करने चले गया और अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो मार्केट में हमारे लिए निकल के आ रहा है 23,500 की रेंज, उसके लिए मार्केट अब आए कर रहा है। यहां पे रीजन अगर आप समझना चाह रहे हो तो सबसे मेजर रीजन यह है कि बाइंग नहीं आ रही। अभी तक क्या था, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स थे, रिटेलर्स थे, जो डीआईएस थे, वो कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे थे। पर आज जिस तरीके से मार्केट में फॉल हुआ, ऐसा लगा एफआईएस ने तो अपना सेल बटन दबा ही रखा है, पर बाइंग बहुत मिसिंग थी। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खराबी वाला समय है। पर एट द सेम टाइम अगर आप पुट कॉल रेशियो को चेकआउट करोगे तो 0.69 0.7 के आसपास है। अगर चाहे मार्केट कितना ही खराब हो रहा हो, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, अगर पुट कॉल रेशियो कभी भी फॉल में 0.6 के नीचे चले जाता है, चाहे मार्केट आपको दिख रहा हो एकदम तबाही हो रही है, पर वहां पे शॉर्ट नहीं बनेगा। पुट कॉल रेशियो कितना इंपॉर्टेंट रिवर्सल दे सकता है आपने हमारे साथ पास में भी देखा है और अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर 0.6 के नीचे पुट कॉल रेशियो जाता है, सपोज करते कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है और आप देखते हो कि पुट कॉल रेशियो 0.6 के नीचे जा रहा है, वहां पे शॉर्ट नहीं बनेगा। आपको नहीं लॉन्ग करना, कोई बात नहीं, पर सेलेक्टिवली आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने के मौके मिल जाएंगे जहां से एक बाउंस बैक, एक अच्छा साइजेबल बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे। ओवरऑल अगर हम अब सीधा चार्ट पे जाए और देखने की कोशिश करें, आज के दिन एक बहुत ही गंदी रेड कैंडल बनी है जो हमारे सामने बन चुकी है। इस कैंडल ने जो पुराने रीसेंट लो थे 23,820-30 के आसपास के, वहां पे हम मार्केट में जा चुके हैं। अब अगर हम 15 मिनट की कैंडल लगा के वहां पे चेकआउट करने की कोशिश करें कि क्या सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो जिस तरीके का बन रहा है, अब कल तक हम सोच रहे थे कि शायद हमें बाउंस बैक के चांसेस मिले, शायद हमें कुछ मौके मिल जाए, पर अब जिस तरीके का बना है 24,040 के लेवल के नीचे नीचे मार्केट में अब विदाउट पुट कॉल रेशियो के सपोर्ट में यहां पे नहीं किया जा सकता लॉन्ग। अगर पुट कॉल रेशियो की अपडेट ड्यूरिंग दी मार्केट आज भी आपको मुझे चाहिए तो टेलीग्राम फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं, तो वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स में मिल जाएगा पुट कॉल रेशियो भी। आई विल इंश्योर कि आपको मिल जाए अपडेट। तो इस लेवल के नीचे नीचे कल तक हम कह रहे थे कि इस लेवल के जब तक नीचे नहीं जाएगा हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां से अगर बाउंस बैक आता है तो वो बाउंस बैक भी स्ट्रांग हो सकता है, पर बाउंस बैक के तो हमें एक भी कैंडल मिली ही नहीं जिसमें सिनेरियो बन सकता हो। सीधा इसने ब्रोक किया। अब 24,040 के जब तक मार्केट नीचे नीचे है, अननेसेसरी लॉन्ग नहीं किया जा सकता। कल के दिन अगर हमें शॉर्ट करने के वापस से रिट्रेसमेंट के मौके ढूंढने हैं, अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्का सा गैप ओपन करके 24,040 के आसपास जाता है और यहां पे एक रेड कैंडल बनाता है, तो ये परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा वापस से इंट्राडे में मार्केट को शॉर्ट करने का। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शन पे काम होगा, फ्लैट ओपन होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या ये यहां पे फ्लैट बेस बना के सीधा वापस से ब्रेक कर रहा है 23,800, सीधा नीचे के 200-300 पॉइंट ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में इन दी सेम वे अगर बात करें, जब तक मार्केट 51,500 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ये प्रेशर में बना रहेगा। ओवरऑल चार्ट को कंपेयर करोगे ना तो बैंक निफ्टी के फिर भी एज कंपेयर टू निफ्टी बेटर चार्ट बने हुए हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें दिख रहा है 50,800 का। तो अगर मार्केट में रिवर्सल आना हुआ ना तो 50,800 के आसपास से पहले बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, उसके बाद आपको निफ्टी में फॉलो थ्रू मिलेगा। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इस लेवल के आसपास अगर हमें कोई एक बुलिश ग्रीन कैंडल मिलती है तो उस कैंडल के हाई पे बैंक निफ्टी में फिर भी लॉन्ग किया जा सकता है। निफ्टी का लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी की अलग अलग स्ट्रैटेजी कल के दिन आपके लिए रहेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पे अगर कोई लॉन्ग करने की कैंडल मिलती है तो यहां पे लॉन्ग होगा, वरना ये ब्रेक होता है नीचे का तो नीचे के वापस से 700-800 पॉइंट ओपन हो जाएंगे।
ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो चुका है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन के रिलेटेड भी थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, बिकॉज यूएस में काफी बिटकॉइन के रिलेटेड पॉजिटिवनेस आ गई है, स्पेसिफिकली ट्रंप के आने के बाद। मोर देन दैट, हमें पता है कि ट्रंप वैसे भी बिटकॉइन या अल्टरनेट एसेट क्लासेस में काफी एग्रेसिव है, तो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस अब हम चार्ट पे चलते हैं और बिटकॉइन में क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से हम ट्रेड बना सकते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर एक बार बिटकॉइन का और यूएसडी का चार्ट लगा रखा है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, ऑब्वियसली कोई भी देख के बता देगा ये पॉजिटिव ट्रेंड है। यहां पे रिवर्सल देने का आज के दिन का पहला दिन है, ये फर्स्ट डे ऑफ रिवर्सल है। ये एटलीस्ट 2.5 दिन का रिवर्सल यहां पे अगर होता है तो 2.5 दिन के बाद हम रिवर्सल को भी ट्रैक कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से मैं आपको यहां पे बिटकॉइन का एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो बिटकॉइन में बहुत अच्छी अप्लाई होती है। 5 मिनट का मैंने कैंडल लगा ली है। अभी 5 मिनट के चार्ट पे आप एक स्ट्रैटेजी समझिएगा। मैंने खुद ने सेम ट्रेड पे आपको टेलीग्राम पे पहले बताते हुए 3 ट्रेड ली थी आज, बट फिर भी अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं 10 और 20 EMA की लाइन आपने 5 मिनट के कैंडल पे लगा रखी है बिटकॉइन पे। अब आपको देखना क्या है, जब भी चार्ट 10 EMA और 20 EMA के नीचे आ जाए, जब भी रिक्लेम करे एक बुलिश मारुबुजू कैंडल के साथ, ध्यान रखिएगा बुलिश मारुबुजू कैंडल बने तो उसके हाई पे आपकी लॉन्ग हो जाएगा और उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से आप यहां पे काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं। यहां पे वापस से मार्केट ने 10 और 20 EMA 5 मिनट पे नीचे गया, फिर जैसे ही एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी, ये आपका हाई पे एंट्री। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो पे स्टॉप लॉस और यहां पे आपका काम हो जाएगा। वापस से मार्केट नीचे गया, यहां पे एंट्री, यहां पे स्टॉप लॉस और इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो गया है। मतलब स्टॉप लॉस की भी ट्रेड है तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हो गया हिट। फिर अगली बात करोगे तो यहां पे वापस से ये आपका टारगेट हिट हो गया है। नीचे गया है 10-20 के नीचे आया, पर जैसे ही एक बुलिश कैंडल के साथ यहां पे नहीं तो आपकी यहां पे एंट्री बन गई 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ये आपका स्टॉप लॉस का सिनेरियो हो गया। यहां पे इसने बनाया पर स्टॉप लॉस बना दिया। और स्टॉप लॉस में रिवर्स साइड में भी सेम ट्रेड हो सकती है। सपोज करते हैं नीचे गया है, ऊपर वापस से रीटेस्ट मार रहा है 10-20 पे और एक बेरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है, तो यहां पे हम वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। पर अगर अभी आज के दिन बिटकॉइन का या फिर हम जिस भी चार्ट को देख रहे हैं डेली कैंडलस्टिक में दिख रहा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो सेम ट्रेंड की हमें ट्रेड मिलेगी तो 1:3 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे। उसके अगेंस्ट की ट्रेड मिलेगी। जैसे अभी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है पर यहां पे आपको एक बेरिश ट्रेड भी मिल रही है, तो बेरिश ट्रेड में 1:1 1:2 के ऊपर के टारगेट आप नहीं लोगे। 1:1 1:2 के टारगेट ले लिए, बहुत अच्छी बात होगी। जिस जगह पे मार्केट अभी है, अगर ये वापस से 10-20 को रिक्लेम करता है एक बुलिश कैंडल के साथ, तो एक बहुत प्यारी ट्रेड आपको मिल सकती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान हो सकता है। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जो स्पेसिफिकली बिटकॉइन पे काफी अच्छी काम करती है। यहां पे मैं यूजुअली ट्रेड करता हूं फ्यूचर्स में और मैं यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज को। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को चेकआउट करोगे तो आज के दिन ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से थ्रू रजिस्टर्ड है, 100% इंडिया के रेगुलेशंस के लिए कंप्लायंट है। अगर आप भी अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहां पे आप डायरेक्टली कोई भी क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करते हो, बल्कि उस क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में काम करते हो। और यहां पे आपका डिपॉजिट भी आईएनआर में होता है, विड्रॉल भी आईएनआर में होता है। आपके लिए एक नोशनल रेट यूज हो जाती है $1 = 85 रुपीज की। बाकी आपका सारा काम रुपीज में होता रहता है। यहां पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उसमें ट्रेड लेते हो। यहां पे आपको प्रो लर्निंग के फीचर्स भी मिलते हैं जो भी आपके सामने है। स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आपको प्रॉपर पीएनएल का एनालिसिस मिल जाएगा। डीप इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस में भी आप काम कर सकते हो। आप बास्केट ऑर्डर्स को काम कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप यहां पे देखोगे ना, जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो यूज करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ एडिशनल ऑफर्स भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन करते हो, उस ऑफर्स को भी आप चेक कर सकते हो। आई एम थिंकिंग कि देखो, क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का हम लोग एनालिसिस हर दिन नहीं कर सकते, पर आई पर्सनली फील वीक में एक दिन हम कुछ एनालिसिस कर देंगे ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं, या कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर देंगे। जैसे अभी जो मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी शेयर करी है बुलिश मारुबुजू कैंडल के ऊपर 10 EMA 20 EMA को साथ में रखते हुए, इसको हम बिग बार कैंडल भी बोलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिक सेटअप्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर किस तरीके से काम करा जाता है, अगर हम डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम एटलीस्ट एवरी वीक या एवरी 10 दिनों में, 15 दिनों में एक बार हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, जस्ट टू लर्न, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओवरऑल फाइनली आपके लिए एक और क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो निफ्टी है, निफ्टी का बॉटम आप कहां पे देख रहे हो? क्या बॉटम देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का? आपको निफ्टी का लेवल का, इस कंप्लीट करेक्शन का कहां लग रहा है बॉटम? मुझे कमेंट करिएगा। लेट अस सी कौन एकदम पिन पॉइंट पहुंच पाता है लेवल तक। और अगर जो आपने लेवल बोला है एग्जैक्ट लेवल अगले 1 महीने का वो बॉटम होता है, तो आप में से एक लकी विनर को रादर
अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट बैठ पा रहा है तो उनमें तो अगर 2-3 डिनर भी हुए ना तो आई विल इंश्योर कि आपको मेरी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट तो मिल जाए, अच्छा खासा गिफ्ट दूंगा, आपको मजा आएगा और कुछ इंटरेस्टिंग हम करने की सेटअप कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।